अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक लेक्चर कवर कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग कंटिन्यू है। और केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए आज एक अहम लेक्चर हम लोग कवर कर रहे हैं जिसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अबाउट द बॉन्डिंग, दैट इज़ पाई बॉन्ड एंड द सिग्मा बॉन्ड। लेकिन मैं जो है वो ये चाह रहा हूँ कि आज जो है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को समझने से पहले आप लोग ज़रा ये जो दो थ्योरीज़ हैं ना, बॉन्ड थ्योरीज़, उनको स्टडी कर लो। इनमें से पहली है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो क्या है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको वीवी थ्योरी भी कहा जाता है। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन अ मॉलिक्यूल वो ऑक्यूपाई करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करते हैं, घेरते हैं देन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल जो है वो एटॉमिक होते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक। और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं बेसिकली ये ओवरलैप करते हैं ऑन द बॉन्ड फॉर्मेशन। बेसिकली यही जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। एंड द लार्जर द ओवरलैप द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, चाहे वो एस ऑर्बिटल्स में हो चाहे वो पी ऑर्बिटल्स में हो, तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी जाहिर सी बात है उतना ही होगा हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। तो इन सिंपल वर्ड्स दिस इज़ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करते हैं, ना कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बनता है, और जितना ओवरलैप करते हैं याद रखो उतना स्ट्रॉन्गर बन जाता है बॉन्ड। और बाकी जो अहम पॉइंट्स हैं अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है जब हम ओवरलैपिंग करते हैं पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स को। याद रखो जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वही आपस में ओवरलैप करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जाहिर सी बात है अगर कंप्लीटली फिल्ड हैं तो बॉन्ड बनाने की ज़रूरत ही क्या है, समझ रहे हो बात। अगर तो मुकम्मल तौर पे ऑक्यूपाइड हैं तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, ओवरलैपिंग होती है पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स की। अच्छा, ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए। अगर एक की स्पिन क्लॉकवाइज है दूसरे की स्पिन होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 3, वो एटम जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द बॉन्ड फॉर्मेशन शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर सी बात है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाएगी उन एटम्स के लिए, ये शर्त है। नंबर 4, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एटम वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। अगर एक है तो एक, अगर दो है तो दो। इस तरीके से जो है वो नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो आप काउंट कर सकते हैं। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक एक और पॉइंट ये है कि एटम जो कि इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को खोते नहीं हैं। ठीक है ना, उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी अपनी जगह पे कायम रहती है। ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं ओवरलैप। हालांकि इसमें बहुत सारी खामियां भी हैं लेकिन अभी वो हमारा मकसद नहीं है डिस्कस करना। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स पे आर्ग्यू किया जा सकता है बट वो हमारा काम है नहीं, फिलहाल हम लोग इस पर आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे। जस्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, सही या गलत की बात अभी नहीं की जा रही। सेकेंड जो थ्योरी स्टडी कर लेते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड को समझने से पहले, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये थ्योरी क्या कह रही है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि बाद में क्या बन जाते हैं, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। यानी कि डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और नतीजे में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्यूपाई करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल। जबकि इससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर आपने समझा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पे आ गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अच्छा, क्या फ़र्क है, तो ये तीसरा पॉइंट जो है ना आपको क्लियर कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है वो पॉलीसेंट्रिक होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई का। जबकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें एक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है जिस न्यूक्लियस के साथ वो अटैच्ड होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, मोनोसेंट्रिक नहीं होते। जबकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे आर मोनोसेंट्रिक, क्योंकि वो एक जो है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और ये जो है वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं क्योंकि इनका दो जो न्यूक्लियाई होते हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज बेस्ड ऑन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स तब जाके बन जाते हैं हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दो मेन थ्योरीज हैं जिनका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को समझने से पहले।
चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, यानी कि सबसे पहले समझते हैं एक टाइप ऑफ बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है बिटवीन एटम, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, और उसको ये ग्रीक लेटर सिग्मा से जाहिर किया जाता है। इस टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है हेड ऑन यानी कि आपस में बिल्कुल लीनियरली कंबाइन होते हैं, सर से सर टकरा रहा है, ठीक है ना। ये पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, सीधी सीधी ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है कोई सा भी हो सकता है, एसपीडी, क्या करेंगे वो आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, ठीक है। जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, याद रखो, सिग्मा बॉन्ड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, जबकि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे पाई बॉन्ड वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, दे आर वीकर ओइंग टू द डायरेक्ट ओवरलैपिंग। जाहिर सी बात है इसके अंदर डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रही है, जो ऑर्बिटल्स आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो पहला जब भी बॉन्ड बनता है याद रखो तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, पहला बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आमतौर पे हमारे वो फ्रेंड्स, यानी कि बॉन्ड ही बनता है ना हमारे और हमारे दोस्तों के दरमियान में, तो इससे भी आप याद रख सकते हो कि आपके वही दोस्त आपके असल दोस्त हैं, जो कि आपको शुरू में मिलते हैं, बचपन के होते हैं, स्कूल के होते हैं। बाकी जैसे कि आप जानते हो कि जितना हम बढ़ते रहते हैं, जितना कि हम आगे बढ़ते रहते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर और वैसे ऑफिस लेवल पे, तो वहाँ पे वो बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। तो याद रखो जो पहला बॉन्ड फॉर्म होता है वही होता है द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इन सिग्मा बॉन्ड्स वो कॉमनली कहलाते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये हो गई ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बट ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, इसके अंदर ओवरलैपिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो एस भी होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो पी भी होते हैं, ठीक है। तो बाकी डी और एफ हम लोग स्टडी नहीं करते, तो बात क्योंकि कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर तो ओवरलैपिंग क्या क्या हो सकती है भाई, अगर एस और पी है तो यहाँ पर एस और एस आपस में ओवरलैप कर सकता है, एस और पी ओवरलैप कर सकता है, पी और पी ओवरलैप कर सकता है। तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो ये तीन किस्म का बन सकता है, एस टू एस ओवरलैपिंग हो सकती है, एस टू पी ओवरलैपिंग हो सकती है और पी टू पी ओवरलैपिंग हो सकती है। अच्छा, जनरली सारे के सारे जो बनेंगे सिंगल बॉन्ड, वो मैंने आपको बता दिया कि सिग्मा बॉन्ड होते हैं और वो फॉर्म होते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, चाहे वो S2S हो, चाहे वो S2P हो, चाहे वो P2P हो। सबसे पहले अगर मैं S2S ओवरलैपिंग आपको समझाऊं कि S2S ओवरलैपिंग किस तरह से हो रही है, तो पहले ज़रा डेफिनेशन समझ लो S2S ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है। इन दिस काइंड ऑफ ओवरलैपिंग द वन S ऑर्बिटल ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग एटम अंडरगोज हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है S ऑर्बिटल की S ऑर्बिटल के साथ। तो ये जो S ऑर्बिटल है जाहिर सी बात है ये हाफ फिल होना चाहिए बिफोर इट ओवरलैप्स विद अनदर, और ये बात तो पहले ही समझाई जा चुकी है जनरली कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही आपस में ओवरलैप करते हैं, जो फिल्ड हैं उन्हें बॉन्ड बनाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो पहले देख लो एनिमेशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल ये दो एटम्स हैं, दोनों के जो है वो S और S ऑर्बिटल्स नज़र आ रहे हैं जो कि स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद इनके दरमियान में बनेगा एक बॉन्ड जो कि यहाँ पे दरमियान में नज़र आ रहा है। ये जो आपको नज़र आया है ये एक्चुअली यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, S2S ओवरलैपिंग, और इसमें क्या बन गया है, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया है। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये बना है जब एक S ऑर्बिटल दूसरे S ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है जी। इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से समझो, मैं हर एक की एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो है ना सबसे कॉमन जो है वो आप हाइड्रोजन की एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना, जो कि हो रही है H2 के अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो रहा है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ, और हाइड्रोजन की खास बात पता है आपको कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक S1 होता है, 1s1, ठीक है ना। पहला S ऑर्बिटल होता है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख लो दोनों के पास, और S ऑर्बिटल कंप्लीट कब होता है, जब उसके अंदर दो फिल हो। तो यहाँ पर जो है वो कंप्लीटली फिल नहीं है, यहाँ पे भी कंप्लीटली फिल नहीं है। अब क्या होगा, अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन आ गया जिसके अंदर एक S ऑर्बिटल है, ये आ गया हाइड्रोजन जिसके पास एक S ऑर्बिटल है, ये आपस में कंबाइन होंगे और नतीजे में जो है ये S और जो दोनों के दोनों S ऑर्बिटल हैं हाइड्रोजन के ओवरलैप करेंगे और इनके दरमियान में यहाँ पर बन जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड, और ये सिग्मा बॉन्ड बना है जब S2S ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है सबसे आसान सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी, तो इसी वैसे ही वाली एग्जांपल कंसिडर करी जिसके अंदर आप लोग समझ जाइए किस तरीके से S2S ओवरलैपिंग होती है इन सिग्मा बॉन्ड,
s2p ओवरलैपिंग भी हो सकती है, एक ऐसा ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ भी तो ओवरलैप कर सकता है। एक हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, उसी एक्सिस के अंदर हेड ऑन होगा तो फॉर्म करेगा एक कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये ओवरलैपिंग जो है वो s और p ओवरलैपिंग कहलाती है। इसके अंदर एग्जाम्पल में एक s ऑर्बिटल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और एक नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल जाहिर सी बात है लूप की फॉर्म में होता है, जैसे कि नज़र आ रहा है। s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। ये आपस में कंबाइन होते हैं और ओवरलैप करेंगे। जब ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा क्लियरली बनने वाला एक सिग्मा बॉन्ड। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये बना है sp ओवरलैपिंग की वजह से कि एक s का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और एक p का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो आपस में ओवरलैप हो गया, तो sp ओवरलैपिंग के ज़रिए हमें सिग्मा बॉन्ड मिल गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल sp ओवरलैपिंग की एग्जांपल देख लेते हैं और ये एग्जांपल जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड की देख लेंगे। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर हमें पता है 1 होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्लोरीन की तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बराबर होता है 9 के। तो हमारे पास फ्लोरीन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया। अगर इसको हम s ऑर्बिटल फिल करेंगे तो यहाँ पर s ऑर्बिटल 1 आ जाएगा, ठीक है ना, s ऑर्बिटल है। और अगर यहाँ पे फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 बनेगी ना। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर बनाए तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p 4 और कितने रह गए, यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है ना। फिल करें तो यहाँ पर तो आपको मिल गया है पार्शियली फिल्ड। इधर सिर्फ p को शो कर रहा हूँ, s को फिल नहीं कर रहा हूँ तो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो p ऑर्बिटल को अगर फिल करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1, 2 और यहाँ पर आ गया 3, फिर यहाँ पर आ गया क्या, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 5। तो ये जो है ना पार्शियली फिल्ड है इसका 1। अगर इसको कर दें कि ये जो है वो p x है, ये p y है और ये आ गया p z, तो p z जो है वो हाफ फिल्ड है। तो फिर क्या होगा, एक s ऑर्बिटल आ गया हाइड्रोजन का, ठीक है ना, ये कंबाइन हो जाएगा हमारे एक p ऑर्बिटल के साथ। और ये जो p ऑर्बिटल है, ठीक है ना, लेट्स से ये हमारे इस x एक्सिस के अंदर z एक्सिस के अंदर आ रहा है, ठीक है, हमारा z एक्सिस है। और ये बात हो रही है यहाँ पर फ्लोरीन की। नतीजे में ये आपस में कंबाइन होंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, नतीजे में रिजल्ट ये मिलेगा कि जो हाइड्रोजन है ये कंबाइन हो जाएगा हमारे फ्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये ओवरलैपिंग हो रही है s और p के दरमियान में, ठीक है ना। ये आ गया और यहाँ पर आ गया फ्लोरीन और यहाँ पर बनने वाला जो बॉन्ड है बेसिकली ये एक सिग्मा बॉन्ड है। और ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये s और p की ओवरलैपिंग की वजह से बना है। तो s और p की ओवरलैपिंग की वजह से बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड ये आ गया एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है जी। इसी तरीके से नेक्स्ट p और p की ओवरलैपिंग कहाँ पर हो रही है उसको देख लेते हैं। इस कंडीशन के अंदर हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल फ्रॉम ईच पार्टिसिपेटिंग एटम अंडरगोज हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, ठीक है ना। दोनों के p ऑर्बिटल होंगे जो कि हाफ फिल्ड होंगे, ठीक है ना। और ओवरलैपिंग होगी अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, उसी एक्सिस के अंदर वो आपस में ओवरलैप करेंगे। तो वो हो जाएगा कि भाई सारी की सारी बात ये है कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। जैसे कि इधर देख लो एक p ऑर्बिटल आ गया, इधर भी एक हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल आ गया, ठीक है, अट्रैक्ट हुए, आपस में कंबाइन हुए और दोनों के दरमियान में बन गया एक बॉन्ड। और ये जो बनने वाला बॉन्ड है ये एक सिग्मा बॉन्ड है जो कि p2p ओवरलैपिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। p2p ओवरलैपिंग हो रही है तो p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहा है, ये हमें मिल गया एक सिग्मा बॉन्ड। इसकी एग्जांपल ठीक है, फ्लोरीन गैस की एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बनेगा F2, क्योंकि अभी फ्लोरीन के बारे में डिस्कस किया था। तो हमें पता है फ्लोरीन के बारे में, जो फ्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। तो इसके जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो होती है 1s2, 2s2 और 2p कितना 5, ठीक है ना। यानी कि दोनों में p ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी होगा। अगर सिर्फ p ऑर्बिटल को बनाए यहाँ पर तो आप देख लो फिल करने के दौरान 1, 2, 3 और ये आ जाएगा 4, 5, ये हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल आ गया। तो अगर दो फ्लोरीन है तो दोनों के हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होंगे। ये pz ऑर्बिटल हो जाएगा, px फिल्ड है, py फिल्ड है। तो ये आ गया लेट्स से एक फ्लोरीन, ठीक है, उसका ये px एक ऑर्बिटल pz सॉरी ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है, ठीक है। और जो सेकंड फ्लोरीन के साथ कंबाइन होगा यहाँ पे भी ऐसी हालत है कि pz ऑर्बिटल है तो ये आपस में हेड ऑन कोलाइड करेंगे, नतीजे में यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गई और इस तरीके से ओवरलैपिंग हो गई। तो ये जो बॉन्ड बना है ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है और ये जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये हुआ है ड्यू टू p2p ओवरलैपिंग। तो जो तीनों किस्म की ओवरलैपिंग हो सकती थी सिग्मा बॉन्ड में वो मैंने आपको समझाई, ठीक है ना।
तो लेकिन हाँ, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड नहीं होता बल्कि दूसरा भी एक बॉन्ड होता है जिसे कहते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ये वीक बॉन्ड्स हैं भाई, और एक बात याद रखिए, पाई बॉन्ड बनेगा ही तब जब ऑलरेडी पहले से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ हो। सिग्मा बॉन्ड के बिना पाई बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है, इस बात को सबसे पहले याद रखना है। पाई बॉन्ड जो है वो फॉर्म होते हैं बाय द साइड वेज, हेड ऑन नहीं है। अब साइड वेज पॉजिटिव सेम फेज के अंदर होते हैं, ओवरलैप करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है ना, इस मरतबा जो ओवरलैपिंग होगी वो परपेंडिकुलर होगी उनकी, सही ना, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे। और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड जो एक्सिस होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वो पैरेलल आने चाहिए, वरना ओवरलैप नहीं करेंगे। हेड ऑन नहीं है ये, साथ साथ आएंगे तो ओवरलैप कर पाएंगे ना। और ये जो ओवरलैपिंग है ये परपेंडिकुलर होती है टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जैसे कि ऊपर आपको बताया भी गया है। तो एक बात है, अगर मैं S और S के दरमियान में, दो S ऑर्बिटल्स के दरमियान में मैं पैरेलल बनाना चाहूँ तो जाहिर सी बात है इसको आप घुमाते रहो तो ये तो हमेशा हेड ऑन ही रहेगा। अगर S और S ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होगा तो ये तो हमेशा हेड ऑन ही रहेगा। या अगर आप S को कंबाइन करना चाह रहे हो P ऑर्बिटल के साथ तो S को जितना भी घुमा लो S हमेशा इसके हेड ऑन ही रहेगा। इसका मतलब पाई बॉन्ड के लिए ज़रूरी है कि किस ऑर्बिटल के अंदर हो रहा हो, S ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए बल्कि P to P ऑर्बिटल्स के दरमियान में ही होगा पाई बॉन्ड। अदरवाइज़ तो आप देख लो, ये जब भी S से S कंबाइन करोगे पैरेलल तो हो नहीं सकता, हमेशा हेड ऑन ही होगा। और S P के साथ भी होगा तो हमेशा हेड ऑन ही होगा। जैसे कि दो P ऑर्बिटल्स आ गए और P ऑर्बिटल्स आपस में, अब आप देख लो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी, ये आपस में आके कंबाइन होंगे और फिर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। ये हाफ पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ आ जाएगा, हाफ पाई बॉन्ड नीचे की तरफ आ जाएगा। ये हो गई यहाँ पर पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग को आमतौर पे हम लोग पाई से भी शो करते हैं, तो ये बन गया पाई बॉन्ड, ठीक है ना। आमतौर पे होते तो इतने करीब नहीं है, लेकिन जब हम फिगर बनाते हैं तो हम इतनी करीब फिगर नहीं बनाते, ठीक है ना। इस बात को अपने जहन में रखना है। एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, एक कॉमन सी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन के अंदर देख लेते हैं कि जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो हमें पता है ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। 8 का मतलब हो गया, अगर हम फिल करने के लिए देखें तो हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p कितना हो गया, 2p आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा p ऑर्बिटल है जो एम्प्टी है। कैसे, सिर्फ अगर p ऑर्बिटल ही बनाऊँ तो फिल हम किस तरीके से करते हैं, जो तरीक़ेकार है, p ऑर्बिटल को अगर फिल कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दो इलेक्ट्रॉन आ गया, तीन इलेक्ट्रॉन आ गया, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, लेट से px जो है वो फिल हो गया, तो क्या रह गया, py रह गया और pz रह गया, दो रह गए, py रह गया और pz रह गया। अब ये किस तरीके से ओवरलैप करेंगे, लेट से अगर मैं पहला ऑक्सीजन बनाऊँ, इसके अंदर ये वाले जो ऑर्बिटल नज़र आएंगे, एक px होगा और एक py होगा। तो लेट से ये हो गया px, ठीक है ना, ये x एक्सिस की डायरेक्शन है, और py जो है वो इस तरीके से बन जाएगा, ये आ गया py। और दूसरा भी ऐसे ही होगा, एक बनेगा px x एक्सिस में और इसको कर लिया हमने py, ठीक है। इसको चेंज कर लो, pz कर लो, px कर लो, समझने में आसानी हो जाएगी। जब ये कंबाइन होंगे तो एक बात है, देखो सबसे पहले तो ओवरलैपिंग इनकी है हेड ऑन वाली हो जाएगी। कौन सी वाली, यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे हमारे ये वाले ऑर्बिटल। तो सबसे पहले जो px ऑर्बिटल थे उन्होंने आपस में कौन सा बॉन्ड बना लिया, उन्होंने आपस में बना लिया है एक सिग्मा बॉन्ड। लेकिन एक बात है, यहाँ पर तो एक और p ऑर्बिटल मौजूद है, तो ये p ऑर्बिटल क्या करेंगे, ये p ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। अभी दूर हैं बिल्कुल, इनको दिखा तो नहीं सकते कि आपस में आगे कंबाइन हो गए, तो आमतौर पे इस तरीके से लाइन से कंबाइन करके जाहिर कर देते हैं कि ये जो बॉन्ड बन गया है ये बन गया है पाई बॉन्ड। ये भी पाई बॉन्ड है, ये हाफ पाई बॉन्ड कहलाता है और ऊपर वाला कहलाता है हाफ पाई बॉन्ड, और दोनों कंबाइन होकर बन जाते हैं 1 पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर पहले सिग्मा बॉन्ड बना है तभी जाके पाई बॉन्ड बना है, ठीक है ना। ये बात याद रखना, सिग्मा बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड बनेगा, यानी कि जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, लेकिन कभी भी डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा दो पाई, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और दो पाई। इसको भी याद रखना है कि एक सिग्मा और दो पाई हो सकता है, ठीक है ना। कैसे, दूसरी मिसाल के ज़रिए देखो, जिसके अंदर एग्जाम्पल देख लेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की एग्जाम्पल देखें तो नाइट्रोजन की खास बात यह है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो फिर क्या मामला बनेगा, तो ये बनेगा 1s2 2s2 और 2p3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2p3 हो गया है,
तो फिर किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है पी का ही अगर मैं शो करूँ तो पी के अंदर क्या होगा, पी एक्स आ गया, पी वाई आ गया और आ गया पी जेड। इधर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब यहाँ पर जो तीनों के तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं एक्स वाई जेड ये हाफ फिल्ड हैं, हाफ फिल्ड हैं, तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। और ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ एक ट्रिपल बॉन्ड की, कि ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से बनेगा। तो इसका मतलब हमें जो है वो यहाँ पे जेड भी मिलेगा, वाई भी मिलेगा और एक्स भी मिलेगा। अगर हम एक्स ऑर्बिटल ऐसे बना लें, ठीक है ना, ये हो गया पी एक्स, वाई ऑर्बिटल ये आ गया, ये हो गया पी वाई, और जेड ऑर्बिटल जो है ना ऐसे करके बना लेंगे, ये हो जाएगा पी जेड। ठीक है, ये आ गया एक नाइट्रोजन। नेक्स्ट जो नाइट्रोजन इसके साथ कंबाइन होगा वो भी ऐसे ही होगा, एक आ जाएगा पी एक्स, फिर आ जाएगा हमारे पास पी वाई, और फिर आ जाएगा हमारे पास पी जेड, ये हो जाएगा पी जेड ऑर्बिटल। जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो होगा क्या, एक्स वाले फॉर एग्जांपल सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, एक्स वालों को तो हम ओवरलैप करा लेंगे सीधा सीधा, ये तो आ गया यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बिटवीन पी एक्स। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो एक पी वाई भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी एक पी वाई नज़र आ रहा है, और इधर नज़र आ रहा है एक पी जेड, ये आ गया एक पी जेड। ठीक है, तो यहाँ पर दो बॉन्ड और बनेंगे, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, और दूसरा जो पाई बॉन्ड बनेगा वो इस जेड और इस जेड के साथ बन जाएगा, जो हाफ पाई बॉन्ड उस तरफ अंदर की तरफ, हाई पाई बॉन्ड बाहर की तरफ। तो ये हो गया दो पाई बॉन्ड। इसका मतलब है जो तीन बॉन्ड बन रहे हैं इसमें एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड और दो बन जाएंगे पाई बॉन्ड। ठीक है ना, तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड की वर्किंग है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो लिखना कमेंट सेक्शन के लिए, मैंने इतना ही रखा था, हो सकता है कुछ बात रह गई हो तो उसको आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो। दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफ़िज़।